हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह के बज रहे हैं 10 बजे, जहाँ मैं उठ चुकी हूँ और मैं लेट उठी क्योंकि आजकल रात में सो नहीं पाती हूँ। मैं खांसी बहुत होती है मुझे, तो मैं 10 बजे उठी थी। फिर मैंने उठ के चाय बनाई मेरे लिए और विशांत के लिए, क्योंकि सबसे पहले उठ के मुझे एक गिलास गुनगुना पानी और फिर मुझे तुरंत चाय चाहिए होती है। ये मेरी रूटीन, आई नो थोड़ा गलत है, बट हाँ, मैं ब्रश वगैरह करके ही चाय वगैरह पीती हूँ। फिर यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि माँ मेरी अभी गई हैं घर, वो है नहीं, कुछ दिनों के बाद वो आएंगी। तो अब घर की सारी जिम्मेदारी वो सिर्फ मेरे ऊपर है। तो विशांत के लिए चाय बना रही हूँ। विशांत को सिर्फ मेरे हाथ की ही चाय पसंद है, बाकी सारा खाना वो माँ के हाथ का पसंद करते हैं। बट चाय घर में सबको मेरे हाथ की ही पसंद है। मैं चाय ना बहुत धीरे धीरे बनाती हूँ, मतलब बहुत ही कम आंच पे चाय रख देती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत अच्छी पक जाती है। चाय में अदरक ज़रूर डालती हूँ, अदरक के बिना तो वैसे भी आजकल जो मौसम चल रहा है, अदरक के बिना तो चलता ही नहीं है। तो मैं अदरक ज़रूर डालती हूँ और कम आंच पे धीरे धीरे चाय को पकाती हूँ। और चीनी मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि बोलते हैं चीनी को ज़्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए, वो नुकसान करती है। तो चाय छानने के सिर्फ 2 मिनट पहले ही बस मैं चीनी डालती हूँ और उसको एक छोटा सा बॉईल आ जाता है और फिर मैं उसको छान लेती हूँ। सुबह हो गई थी तो भगवान जी का पर्दा भी मैंने हटा दिया, उनकी भी गुड मॉर्निंग मैंने करा दी है। हमने ये मंदिर अभी रिसेंटली हम लेकर के आए हैं और बहुत प्यारा सा मंदिर है। तो माँ है नहीं, तो पहले तो माँ ही पूजा वगैरह या फिर भगवान जी का को सुबह उठाना या उनको रात में बंद करना, सुलाना, सब कुछ वही करती थी। बट अभी माँ नहीं है तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी होंगी। प्लस अब ठंड का मौसम है और तबीयत मेरी ख़राब है, तो मुझे थोड़ा सा हाइजीन का भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो मैंने मशीन भी लगा दी है वुलेंस के लिए और मेरी यहाँ पे तब तक चाय पक गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं धीरे धीरे चाय बनाती हूँ, जिससे वो चाय का टेस्ट बहुत ही प्यारा आता है और बहुत ही कम चाय पत्ती भी लगती है उसमें, बट चीनी एकदम लास्ट में ही डालना होता है। विशांत को मैंने उठा दिया। विशांत को हमेशा बेड टी चाहिए होती है मेरे हाथ की, तो मैंने उसको गुनगुना पानी दे दिया है और मैं यहाँ पे चाय लेके बैठ गई हूँ। मैं कभी भी चाय खाली नहीं पीती, मतलब मैं चाय के साथ बिस्किट, रस्क, टोस्ट, मतलब कुछ भी होना चाहिए। और किसी को भी खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान करती है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर अभी नहीं है तो आगे हो सकती है। तबीयत मेरी अभी भी ख़राब है, खांसी वगैरह मुझे अभी भी आ रही है, पर अब माँ नहीं है तो मुझे थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे चल रही थी इतने दिनों से। चाय विशांत एंजॉय बहुत करता है मेरे साथ। विशांत बोल रहा था कि उसे आज पोहे खाने हैं, तो कुछ चीज़ें हैं मेरे हाथ की जो विशांत पसंद करते हैं खाने की। उनमें से एक है पोहा। तो पोहे के लिए घर में नींबू नहीं था और नींबू डालना भी नहीं था, क्योंकि मेरा है गला ख़राब बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने अभी मना किया है खट्टी चीज़ें खाने के लिए। और ये है कढ़ी पत्ता, जो मेरे पेड़ का है और मैं ताज़ा ताज़ा तोड़ के लेकर आई थी। बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैं पोहे की एक छोटी सी रेसिपी देती हूँ। मैं कोई भी पोहा बनाती हूँ या मैगी बनाती हूँ या मैं जवे बनाती हूँ, जिसका वर्मिसेली बोलते हैं, उसमें मैं शिमला मिर्च ज़रूर डालती हूँ और कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। मेरा ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने हल्का सा राई डाल दिया था और फिर मैंने प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाल दी और कड़ी पत्ता डाल दिया था। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद से मैंने फिर टमाटर और शिमला मिर्च एक साथ डाल दिया और थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला। और ये मैंने पोहे पहले से ही धो के रखे थे, तो मैंने उनको डाल दिया। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो ज़्यादा बन गए हैं, तो बाद में थोड़े से निकाल भी दिए थे हमने, क्योंकि इतना खाया नहीं जा रहा था।
पर चूँकि भूख लगी रही थी हमें, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे उठने में हम, तो ये हमारा पोहा फाइनल हो चुका।